हेलो फ्रेंड, तो आज हम जानेंगे ओम के नियम के बारे में एवं इसके सत्यापन कैसे किए जाते हैं जिसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो से। ओम के नियम विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच के संबंध को बतलाता है। ओम के नियम है जो विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच के संबंध को बतलाता है। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा चालक के सिरे के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो फ्रेंड, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर यानी ताप एक समान रहना चाहिए एवं किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरे के बीच के जो विभवांतर आता है उसका सीधा समानुपाती होता है। यदि किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा I यानी इस धारा को I से सूचित किया जाता है तथा चालक के सिरे के बीच का विभवांतर को V से सूचित किया जाता है, तो ओम के नियम से V प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती I, इसलिए V बराबर I R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो आइए अब हम इससे सत्यापन कैसे करेंगे जो देखते हैं। प्रयोग सत्यापन। ओम के नियम के प्रयोग द्वारा साबित करने के लिए सबसे पहले चालक तार, अमीटर, वोल्टमीटर, दाब कुंजी, बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोध इत्यादि को लेकर चित्र के अनुसार सजा दिया जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में एवं वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जो चित्र में इस प्रकार है। एमीटर वोल्टमीटर है, ये प्रतिरोध और ये परिवर्तनशील प्रतिरोध, यहाँ पे बैटरी एवं दाब कुंजी, जहाँ एमीटर को A से सूचित किया जाता है, वोल्टमीटर को V से, बैटरी को बड़ा पाई फिर छोटा पाई फिर बड़ा पाई फिर छोटा पाई, दाब कुंजी के बिंदु से एवं धारा को I से, प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है और जो फिगर में इस प्रकार बनाया गया है। अब परिवर्तनशील प्रतिरोध को RH से सूचित किया जाता है, जो फिगर में इस प्रकार से या तो ऐसे बनाया जा सकता है। अब दाब कुंजी को दबाकर, ये जो दाब कुंजी है इसे दबाकर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है। बैटरी से, ये जो बैटरी है यहाँ से धारा प्रवाहित की जाती है और अमीटर की सहायता से धारा की मान एवं वोल्टमीटर की सहायता से विभवांतर का मान भी ज्ञात किया जाता है तथा इससे प्राप्त मान नोट कर लिया जाता है। उस नोट मान को देखकर पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगना होने पर धारा का मान भी दुगना हो जाता है। जब इसमें विभवांतर का मान दुगना किया जाता है तो धारा का मान भी दुगना हो जाता है तथा विभवांतर का मान आधा होने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। जब विभवांतर का मान आधा किया जाता है तो धारा का मान भी आधा हो जाता है।
इससे निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरे के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाले धारा का सीधा समानुपाती होता है, जो ओम के नियम को साबित करता है। अब विभवांतर V को x अक्ष पर एवं धारा को y अक्ष पर रखकर ग्राफ खींचा जा सकता है, जैसे कि धारा को y अक्ष पर एवं विभवांतर को x अक्ष पर फिगर में रखा गया है। तो इससे ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है, जो ओम के नियम को साबित करती है। जैसे कि ये ग्राफ है जो सरल रेखा में ग्राफ गति करते हुए प्रतीत होती है।